अच्छा माता जी, यहाँ पे मतलब इस मजार को तोड़ने कौन कौन आए थे और मीडिया वाले कौन कौन आए थे अब तक आपके पास? तो मैं पता नहीं हुआ, वैसे जैसे तुम आए, तुम लोग आ गए वैसे वो लोग भी आ गए। हम तो अपनी मर्जी से नहीं आए, हमें यहाँ पे फ़ोन किया गया है। किसी युवक ने, किसी लड़के ने मुझे फ़ोन किया था कि मतलब यहाँ पे कोई 3-4 आदमी आ रखे हैं आपके यहाँ और वो लोग मजार तोड़ने आ रखे हैं। जब मैं आपके पास, आपके घर में तुरंत पहुँचा तो वहाँ पे मेरे को जगदीश सिंह जग्गा जी मिले। चैनल का नाम क्या था? पहाड़ टीवी। पहाड़ टीवी। ये कहा तो हैदराबाद क्यों गई थी, कौन सा होटल पे रही थी, कौन सा रूम पे रही थी, लड़की का नाम क्या है, तो वहाँ मुसलमानों से तेरा कनेक्शन है तो वहाँ से मोटा पैसा लाती है, तो फंडिंग करती है, तेरी ये धंधा करती है। तो ये कोई एक मतलब माँ बहन तो सबकी है, बूढ़ी औरत के लिए ऐसे नहीं बोलते बाबू। वो भी औरत थी जिसने इतना बड़ा कदम और सवाल उठाया। उसने टोपी पहनी हुई थी, बाल कटे हुए थे, एक ही बार उसने इतना हंगामा उठाया। अच्छा, एक ही बार आई वो आपके पास, लेकिन शायद मेरे हिसाब से जितना जहाँ तक मेरी नॉलेज में, उस दिन शायद मैं भी आया था, आपको याद होगा। बाहर खड़े गेट में खड़े होकर हम बात कर रहे थे, आए थे ना। हाँ, उस वक्त तो ऐसी कोई बात नहीं हुई थी जब मज़ार पे गई थी। उसकी कहा कि मैं मज़ार पे जाऊँ तो मैं मुसलमान की लड़की होगी, तो उसके बाद वो मज़ार पे घुस गई तब वो मुसलमान की लड़की होगी, तब भी वो तो गढ़वाल की थी। मैंने ये भी कहा कि चल मेरे साथ चल, मैंने कहा खर्चा तू कर चल। पता क्या कहा कि मैं यहाँ से एक कॉल करूँगी तो सारा रिकॉर्डिंग आएगा। नमस्कार, मैं सूरज राज और आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 चैनल सारा 24 लाइव। जी हाँ, आज मैं फिर दोबारा भट्टो वाला पहुँचा हूँ, जहाँ पे आपने सोशल मीडिया में एक मज़ार देखी होगी, जो मज़ार अभी तक नहीं तोड़े गई। क्यों नहीं तोड़े गई ये भी हम माताजी से जानेंगे। उन्हीं माताजी के पास मैं पहुंचा हूं जिनको आपने सोशल मीडिया में भी देखा होगा और इनका कहना भी सुना होगा आपने। इनका कहना है कि जहां से बने मेरा काम वही मेरा राम। तो आइए इनसे जानेंगे कि क्या कुछ कारण है। माताजी, उसके बाद भी कोई मज़ार तोड़ने आया आपके यहाँ? उसके बाद तो नहीं आया, पर उससे पहले उन लोगों ने बहुत परेशान करा। अच्छा, बहुत परेशान करा। तो मतलब क्या कहना चाहते हैं आप? ये मतलब मज़ार टूटनी चाहिए या नहीं टूटनी चाहिए? नहीं टूटनी चाहिए बाबू। अच्छा। क्यों तोड़ोगे, मेरी तो आस्था है जी। और मैंने वैसे नहीं लगा रहा कि मैं मतलब हिंदू में मोमडन नहीं हूँ, मुसलमान नहीं हूँ, ठीक है। मेरे 6 बच्चे मारे थे, 3 लड़की 3 लड़का, ठीक। जब मैंने उसकी पूजा की तो मेरे 5 बच्चे बच गए जी। अपनी पूजा से गढ़वाली की पूजा होती, मैं हमारी वैसे ही रीति रिवाज पूजा गए, ठीक है। नहीं तो कोई शौक नहीं थी बाबू। शौक क्या, इन लोगों ने मतलब अंट संट 3 दिन तक वो लोग लगातार 5 तारीख को भी आई, 6 को हंगामा हुआ, 7 को तोड़ने ले गहना तोड़ा ले गए। नहीं तो आप वहाँ पूजा किस तरीके से करते हैं कि मतलब? अच्छा, जैसे गढ़वाली पूजा चलती है उस तरीके से पूजा करते हैं? अगरबत्ती, दीवा, तेल ये चलता है, चावल है, टिक्का है और चांदी का छत्र है, घंटी है। इसमें कोई मतलब मुसलमान का कोई रीति रिवाज नहीं है। अच्छा, अगर आप दोबारा वो अगर तोड़ने आते हैं तो क्या बोलेंगे आप? नहीं तोड़ेंगे, तोड़ने का मतलब ही नहीं हो सकता। अच्छा, मतलब आप तोड़ने नहीं देंगे उस मज़ार को। तो चलिए देखिए, इनका कहना है चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कितनी संख्या में हो, अगर वो आते हैं हमारी मज़ार तोड़ने, हम उस मज़ार को तोड़ने नहीं देंगे। चलिए, हमारे साथ जगदीश सिंह जग्गा जी भी मौजूद हैं। आज माताजी के पास वो पहुँचे थे और क्यों पहुँचे, क्या कारण है, जगदीश सिंह जग्गा जी से ही जानेंगे। जी भाई जी, नमस्कार। नमस्कार जी। ये आज आप यहाँ पहुँचे हैं, क्या कारण है यहाँ पे पहुँचने का? आज माताजी के पास आज मतलब काफ़ी टाइम से आप सोशल मीडिया में वीडियो देख रहे हैं, माताजी को भी देखा होगा और उस मज़ार को भी देखा होगा, जिस मज़ार को तमाम लोग तोड़ने आ रहे हैं। कई मज़ार टूट चुकी हैं, बहुत सी मज़ार टूट चुकी हैं, शायद एक मज़ार यही रह रही है, और भी बहुत सारी मज़ार हैं कि जो अभी तक टूटी नहीं है। और ये मज़ार तो आए 2-3 बार तोड़ने, लेकिन इस मज़ार को तोड़े नहीं गया। आप माताजी के पास आए, क्या कुछ कारण है? देखो, सबसे पहले तो मैं अगर यहाँ आया हूँ तो माताजी का आशीर्वाद लेने आया हूँ, क्योंकि एक जो हमारे पहाड़ में कहावत है ना कि फूल नहीं चिंगारी है ना, उत्तराखंड की नारी है, तो वो प्रत्यक्ष प्रमाण है ये। क्योंकि इन्होंने अभी तक मुकाबला किया है उन लोगों का जो जबर करना चाह रहे हैं, जो ज़बरदस्ती मज़ार को तोड़ना चाह रहे हैं। अब उनसे अगर कोई पूछे, जिनको मैं बार बार कह रहा हूँ कि नादान बच्चे हैं, जिनको ज्ञान ही नहीं है, जिनको पता ही नहीं है, जिनको आस्था का नहीं पता, आज के समय में अगर आप कोई पत्थर को उठा के रख देना और उस पर अपनी आस्था जता दें तो उसको भी कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि उसमें आपकी आस्था है। लेकिन ये लोग वो कर रहे हैं जहाँ पे लोग सार्वजनिक तरीके से लोग आ रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, अपने जो गढ़वाली रीति रिवाज है उनको वहाँ पूज रहे हैं, हरियाली भी वहाँ पूज रहे हैं, हर एक चीज़ का सिस्टम वहाँ पे चला रखा है उन्होंने कि किस तरीके से अपने देवी देवताओं को पूज रहे हैं। लेकिन उनके दिमाग में एक सेकुलर कीड़ा फंसा हुआ है, और वो कीड़ा है बार बार नेतागिरी का, कि हमने कैसे नेतागिरी करनी है, कैसे हमने मीडिया में छाना है, ये काम है बस उनका। इससे अलावा और कोई काम नहीं है उनका।
इसलिए हथौड़े लेके लोगों के घरों में घुस रहे हैं। वो तो देखिए माता जी हैं, या हमारे 2 भाई और थे जिन्होंने इनका ढंग से विरोध भी किया था। रवैया थोड़ा सा हल्का निपटा रहे हैं इनके प्रति। अगर इनके प्रति सख्त रवैया इनके प्रति अगर अपनाया जाए ना इन लोगों के खिलाफ, तो ये दिखना बंद हो जाएंगे शहर में। जिस तरीके की गुंडागर्दी कर रहे हैं, ले तोड़े और चलो जिसके मर्जी घर पे मजार तोड़ दो, वहाँ पे थूक रहे हैं, जूते चप्पल लेके चढ़ रहे हैं। इन लोगों से आप क्या उम्मीद रखते हैं? क्या इनको ज्ञान होगा किसी चीज़ का? ये बिल्कुल ही बेवकूफ़ किस्म के लोग हैं जो दंगा भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक जितनी भी इन्होंने मजारें तोड़ी है ना, मैं बार बार यही कह रहा हूँ। देखिए पहले भी मैंने कई चैनल के माध्यम से कहा है, आपके साथ इंटरव्यू में मैंने कहा था कि ये लोगों को बहला फुसला रहे हैं, डरा धमका रहे हैं। लेकिन उन लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है इनसे। वो लोग इनका डट के मुकाबला करें, जैसे माता जी ने मुकाबला किया, जैसे हमारे वो 2 भाइयों ने मुकाबला किया। इनका डट के मुकाबला करो, क्योंकि देखो अगर कोई व्यक्ति मज़ार बना रहा है ना, उसकी उसमें आस्था है, वो इसीलिए तो बना रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि आज बनाई कल तोड़ दी। कई वर्षों पुरानी मज़ारें बनी हुई है, लोगों की उसमें आस्था है, वो उसको पूज रहे हैं। और आप उनसे ज़बरदस्ती कह रहे हैं जी साइन करो, हम तोड़ने आए, साइन करो। अरे साइन करने से पहले आप अपना वो तो बताओ कि इतिहास क्या है। देखो इतिहास में मैंने बताया ना, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, जय श्री राम का नारा लेके 12 मर्यादा, अब उनका नाम ही आगे जुड़ रहा है मर्यादा पुरुषोत्तम। तो कितनी बड़ी मर्यादा उन्होंने रखी होगी। और ये क्या कर रहे हैं? मर्यादा को भंग कर रहे हैं, तहस नहस कर रहे हैं मर्यादा को। उनका नाम जो श्री रामचंद्र जी का नाम है, उसको भी बदनाम करने का काम कर रहे हैं ये लोग। क्योंकि ज्ञान की कमी है इनके अंदर, ज्ञान इनको आता नहीं है बिल्कुल, ना इनको अता पता है किसी चीज़ का कि भाई आस्था जो है, आस्था पे जैसे इस तरीके से प्रहार कर रहे हैं ना, बार बार हथौड़े लेकर जा रहे हैं। आप हर एक जगह पे इनकी वीडियो में देख सकते हैं, अधिकतर लोग इनका विरोध कर रहे हैं। और कई देखिए कई पत्रकार बंधु भी ऐसे हैं जो इस बात को दबा ले रहे हैं। कई पत्रकार हैं आप देखिए, वो एज अ टीम वर्क कर रहे हैं इनके साथ, जो बिल्कुल गलत बात है। पत्रकार को हमेशा निष्पक्ष होकर चलना चाहिए, एज अ टीम वर्क नहीं करना चाहिए। आप इनकी भाषा से अंदाज़ा लगा सकते हैं, इनके काम करने के तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक एज अ टीम ये काम कर रहे हैं, लेकिन लोग जागरूक हैं, लोग इनको मुंह तोड़ के जवाब भी दे रहे हैं। चलिए जगदीश सिंह जग्गा जी की बात थी। माता जी आप क्या कहना चाहेंगे, अगर ये मज़ार क्या अगर वो तोड़ने आते हैं, हमने अब तक कहीं मज़ार 35 या 40 मज़ार तोड़ चुके हैं, लेकिन वो धीरे धीरे नंबर लगा रहे हैं मज़ार तोड़ने का। मज़ार उनका कहना है कि मज़ार हम तोड़ के ही रहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ओ ये कह रहे कि तब तो हमारे बाप के नहीं हो गए जब तो हमने मज़ार नहीं तोड़ा, धमकी दे के मज़ार तोड़ेंगे। हम किसी को भी यहाँ ला सकते हैं मज़ार तोड़ने के लिए। जब 6 बजे शाम को, वह 6 तारीख शाम को यहाँ पे आए थे, उसने मैंने सब कुछ मैंने कहा समझाया उसको, फिर भी कह रहा कुछ दिन बाद तेरी मांग मिटेगी। मैंने कहा बेटा तूने गलत कहा, मांग तो तब मिटती जब पति मरता। हाँ कुछ दिन बाद आपकी मांग मिट जाएगी। तो धमकी तो है, गुंडागिरी तो है ये। इससे तो जैसा उन्होंने कहा ना माता जी को भी तेरी मांग मिट जाएगी, इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए उनके बोलने का रवैया देख लीजिए। उनकी दादी की उम्र की होंगी जिनको कह रहे हैं तेरी मांग मिट जाएगी। इसका मतलब आप कहीं ना कहीं टारगेट कर रहे हैं, इनके हस्बैंड को टारगेट कर रहे हैं ना। आप इनको धमका रहे हैं कि यहाँ तो मज़ार तोड़ो नहीं तो तुम्हारे पति को मार देंगे, यही धमकी देना चाह रहे हैं ना आप। इससे पुलिस को सख्ते से काम लेना चाहिए, इनके खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज होने चाहिए, जिस तरीके का ये रवैया अपना रहे हैं। अच्छा पुलिस प्रशासन की आपने बात करी कि मैंने देखा कि जहाँ भी मज़ार तोड़े जा रही है, ये लोग पहुंच रहे हैं मज़ार तोड़ने, और कहीं लोग विरोध भी कर रहे हैं इस चीज़ का कि आप मज़ार तोड़ रहे हैं, और इनके ऊपर भी काफ़ी एक्शन उठाए जाने के ऊपर मुकदमे भी लग चुके हैं। लेकिन मैंने अभी तक पुलिस प्रशासन को वहाँ पे मौजूद नहीं देखा जहाँ पे मज़ार टूट रही है, जहाँ पे लड़ाई तक होने को तैयार हो गए थे लोग, वहाँ पे मतलब पुलिस को मैंने नहीं देखा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ये अगर यहाँ पे कोई ऐसा विवाद खड़ा होता है तो ये लॉ एंड ऑर्डर जो फेल होगा। और ये किसकी कमी रहेगी? पुलिस की। क्योंकि जब पुलिस को दिख रहा है कि कुछ लोग दंगाई लोग हैं, हाथों में हथौड़े लेके, हथौड़ा एक हथियार में भी आता है, उसको लेके लोगों के घरों में घुस रहे हैं आप ज़बरदस्ती, और अगर कोई मना कर रहा है कि मज़ार नहीं तोड़नी, सहमति नहीं, आप उससे लड़ने पे भी उतारू हो रहे हैं। और ये पुलिस की नाक के नीचे हो रहा है, पुलिस को ये दिख नहीं रहा है। पुलिस को इनको संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज करके इनको उठा के सीधा सिद्धो वाला भेजना चाहिए, तब जाके कहीं इनकी अकल ठिकाने आएगी। जिस तरीके का रवैया ये लोग अपना रहे हैं, इनके जो मुखिया है ना, उन्होंने कई बार कहा था जी मैं धरने का समर्थन नहीं करता, मैं रैली का समर्थन नहीं करता, मैं ऐसे किसी कार्य में नहीं जाता, कहा था ना, कई चैनलों के माध्यम से उन्होंने कहा था। अब आप मुझे एक बात बताइए, IDPL में धरना लगा क्या नहीं थे वहाँ पर? नगर निगम से रैली निकाली क्या नहीं थे वहाँ पर? अपनी बातों से खुद ही मुकर रहे हैं। सिर्फ दिमाग में एक नेतागिरी का भूत सवार है, ये चाहते हैं किसी तरीके से नेतागिरी करें, हम नेतागिरी में आ जाएं। देखो जिनको ये मुखिया बता रहे हैं ना अपने, एक दर्शन भारती जी हैं, रिस्पेक्टेड पर्सन है, हम ऐसा नहीं कह रहे कि भाई ऐसा वैसा, रिस्पेक्टेड पर्सन है। मैं अपनी वीडियो में बार बार कह रहा हूँ कि ये अनजान बच्चे हैं, नादान बच्चे हैं, ये बेवकूफ़ी कर रहे हैं। और यही बात आगे भारती जी ने भी कही, उन्होंने आगे कहा कि भाई आपके बच्चे हैं, गलती हो गई हमसे, उनको माफ़ कर दो।
तो वही बात वो भी कह रहे हैं ना आकर, इसका मतलब नादान बच्चे हैं। और अगर नादान बच्चा एक बार दो बार समझाने नहीं समझता तो उसको कान भी मरोड़ना चाहिए कि उसको अकल आए। ये नहीं कि आप दूसरों को जाके कहें कि भाई छोड़ दो, माफ़ कर दो, उनका पहले कान मरोड़ो कि ऐसी हरकत करी क्यों रहे हैं। चलिए देखिए, मैं आपको बता दूं, ये वो माता जी हैं जिनकी वो मज़ार है बाहर, आपने सोशल मीडिया में भी देखी होगी और मैं भी आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि वो मज़ार कौन सी है। और ये माता जी हैं और ये माता जी को बड़ा दुख है कि अगर हमारी मज़ार टूट गई तो मैं इस चीज़ को सहूँगी नहीं और ना ही मैं मज़ार टूटने दूंगी। मैंने सुना कि आप यहाँ पे भंडारा भी रखेंगे। रखेंगे बाबू, करते हैं। अच्छा, ये नहीं कि आज पहले हमारा यहाँ भंडारा बहुत होता है। अच्छा भंडारा होता है, इस बार भी भंडारा होगा। अच्छा माता जी, जैसे कि मज़ार तोड़, मतलब काफ़ी सारी मज़ार तोड़े गई और मैं भी गया वहाँ, मैं भी वहाँ कवरेज करने गया और काफ़ी मैंने दिखाया भी, मज़ार टूटते हुए भी दिखाया, उन लोगों को भी दिखाया जिन लोगों ने मज़ार तोड़ी है। सारे हिंदू हैं, मैं भी हिंदू हूँ, आप भी हिंदू हैं, ठीक है। उनका कहना है कि मज़ार नहीं होनी चाहिए, हमारे उत्तराखंड में भगवान की नगरी में मज़ार नहीं होनी चाहिए। और जहाँ जहाँ मज़ार तोड़े गई वहाँ पर मैंने जब वहाँ के स्थानीय लोगों से, उस मज़ार के मालिक से पूछा तो उनका कहना था कि हमारे पास पहले ही सरकार से नोटिस आ चुका था, लेकिन हम खुद नहीं तोड़ सकते। तो जो कुछ समाज सेवी थे उस मज़ार को उन लोगों ने तोड़ने का काम किया। तो क्या आपके पास भी इसका नोटिस आया? हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया बाबू। सरकार से आपके पास कोई नोटिस नहीं आया इस मज़ार का? नोटिस नहीं आया। अच्छा, क्यों नहीं आया नोटिस, क्यों नहीं आया, क्या कारण है? जैसे तो और जगह तो नोटिस आया। हाँ, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं आया? हमारे यहाँ तो आए नहीं नोटिस, कुछ नहीं आए। मतलब सहमति का उसमें हम बिल्कुल नहीं है बेटा। जब 3 बार यहाँ पे आए थे तो एक ही दिन लोग सहमति लेते, ये नहीं कि 3-3 दिन आओगे। तो हमने कहा हम सहमत नहीं है भाई, हम नहीं तोड़ेंगे। तो फिर उस सुबह घड़ हथौड़ा लेके यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ पे 6 तारीख शाम को पंगा हो गया, मांग मिटाने वाली बात होगी, जात पात पे आ गया। मतलब सब कुछ बहुत कुछ बोल दिया उसने, जो उसके दिल की बढ़ा थी। सुबह वो घड़ हथौड़ा लेके यहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद ये आया कि बच्चों से गलती होती है, माँ माफ़ करती है जी। क्या नाम है उसका? दर्शन भारती। वो आए, बहुत सारे लोग थे, 5-6 तो पुलिस थे और मतलब एक ही 30-40 लोग थे। तो एक आदमी गया कि जैसे पागल बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। अच्छा, जो आजकल मज़ार तोड़ रहे हैं, जो हमारे नौजवान लड़के हैं, मतलब जो युवक हैं, जो मतलब जो मज़ार तोड़ने का काम कर रहे हैं, सारे समाज सेवी हैं वो, और काफ़ी सारी मज़ार तोड़ रहे हैं। मतलब यहाँ पे उनके अलावा भी कोई और मज़ार तोड़ने आया या ऐसी किसी ने बात रखी आपसे? मुझे किसी से कोई मतलब नहीं बेटा, मुझे अपने से मतलब है। अच्छा, जो सहमति है वो तोड़े, जो नहीं है उनकी क्यों तोड़ोगे जी। मुझे और से कोई मतलब नहीं। वो जब तोड़ा रहे थे तभी तोड़ेंगे ना, पर मतलब ज़बरदस्ती। मुझे अपने से मतलब है कि मैं अपने मज़ार तोड़ने नहीं दूंगी। फिर क्या कह रहे हो कि जब तक ये मज़ार नहीं टूटा तब तक हम मतलब जान क्या सांस नहीं लेंगे, ये उनके धमकी है। चलिए, तो देखिए एक भाई जी और हमारे साथ हैं, इनसे ही बातचीत करेंगे, वार्तालाप करेंगे। जी भाई जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं इन मज़ारों के बारे में, जो आजकल मज़ारें टूट रही हैं? आप देख ही रहे होंगे सोशल मीडिया में काफ़ी मज़ारें टूट रही हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोग यहां पर थोड़ा सा समय निकाल के आए हैं। और मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पर जो मज़ारें बनी हुई है, जितने भी लोगों ने मज़ारें बनाई हैं, इन्होंने ये अपनी आस्था के प्रतीक बना रखे इन्होंने। और ये आज से नहीं है, ये 15, 20, 25 साल पुराने हैं। 50 साल हो गए इसको। 40 साल की लड़की होगी, इससे पहले एक पत्थर था। अच्छा, हाँ, तो फिर 40-50 साल पुराने आप बता रहे हैं, तो 50 साल पुराने का मतलब ये है कि आप इससे पहले आप लोग कहाँ थे? जो मज़ार तोड़ने वाले आ रहे हैं, मैं उनको एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग सिर्फ गरीबों को ही या कमज़ोर लोगों को ही टारगेट करोगे, या देवभूमि उत्तराखंड के नाम पे आप जो बड़े बड़े यहाँ पर ये जो हरिद्वार में है, आप हरि का द्वार बोलते हैं हरिद्वार को, यहाँ पर हरि का द्वार का मतलब भगवान का प्रवेश द्वार, ठीक है। और उसी के बाहर पिरान कलिहर बना हुआ है, और वो भी आज से नहीं, बहुत पुराना है। तो ये भी तो उत्तराखंड में है। आप टिहरी में चले जाइए, टिहरी में देखिए कितनी बड़ी मस्जिद बनी हुई है वहाँ पर। जोशीमठ में आप चले जाइए, कहाँ नहीं है पहाड़ों में। और मैं तो कह रहा हूँ ये कि हिंडोला खाल के पास में एक गांव है, देवप्रयाग मंजूरी सैंड के पास में, वो पूरा मोमडनों का गाँव है। अगर आप कर सकते हैं तो वहाँ जाके दिखाइए पहले आप यहाँ लोकल में लोगों को, जिन्होंने अपनी ज़मीन पे बना रखा है और अपनी आस्था से वो पूछ रहे हैं उसको, आप उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं भाई, है ना। तो ये मेरे नज़र में सरासर गलत है। बाकी सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने भी देखा उनको वीडियो में, तो वो जिस तरीके से वो कर रहे थे, मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी एक पहाड़ी हूँ और मेरा जन्म भी पहाड़ में हो रखा है, और मैं कम से कम 20 साल तक मैं पहाड़ में रहा हूँ, है ना। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ इन लोगों से कि किसी की आस्था पे आप ठेस मत पहुँचाइए, ठीक है। धन्यवाद। थोड़ी सी लास्ट बात और रखेंगे, क्योंकि काफ़ी हैरानी वाली बात है कि जगदीश सिंह जग्गा जी आज यहाँ मौजूद और आज इनके पास पहुँचे हैं।
तो आइए इनसे भी जानेंगे। जी जग्गा जी, अगर कहाँ कहाँ आप पहुँचेंगे ऐसे, अगर मज़ार तो आज आप यहाँ पहुँचे हैं, इनका काफ़ी सोशल मीडिया में आप लोगों ने देखा होगा, तब आप यहाँ पे पहुँचे, ऐसे तो कहाँ कहाँ पहुँचेंगे आप? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैंने संदेश भी दिया है कि भाई लोग इनसे डरे नहीं, इनसे घबराएं नहीं। जिस तरीके से ये ज़बरदस्ती समर्थन आप लोगों से ले रहे हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आज जैसे माता जी के पास हम लोग पहुँचे हैं, और भी लोग अगर इसमें अगर अपना हौसला दिखाते हैं, जैसे 2 भाइयों की मैंने आपको बात बताई कि उन्होंने भी तोड़ने का विरोध किया है, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको हौसला मिलेगा और जो तोड़ने का विरोध करेंगे। अगर मैंने आपको चैनल के माध्यम से भी कहा था कि वो लोग अगर हमें बुलाएंगे तो हम लोग ज़रूर पहुँचेंगे। और रही बात भूमिया देवता वाली मज़ार की, यहाँ पे बहुत जल्द माता जी भंडारा करेंगे और हम लोग खुद उस भंडारे में शमूलियत करेंगे। और ये जो बार बार बात करते हैं ना कि बहुत बड़ी फंडिंग आ रही है, और मेरे को इतना लोगों ने, यहाँ तक के लोगों ने बताया कि अगर 11 रुपये की फंडिंग किसी ने दिया तो वो भी वापस कर दिया माता जी ने। कैसे कितने घिनौने इल्ज़ाम आप लोग लगा रहे हैं, सिर्फ किस लिए कि आपने एक मज़ार तोड़नी है, इसलिए आप ये लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आपके पास कोई सबूत है इस चीज़ का कि फंडिंग हुई है? कोई सबूत नहीं है। बेमतलब के ढकोसलेबाजी, ड्रामेबाजी की फंडिंग हो रही है, मुसलमानों से लिंक है। बताइए कितने मुसलमान यहाँ पर आते हैं? कौन सी नमाज यहाँ पे अदा होती है? कोई यहाँ पे नमाज नहीं अदा होती, कोई कुछ नहीं होता। एक पीर है जिसमें लोगों की श्रद्धा है, सार्वजनिक तरीके से लोग वहाँ पे आते हैं, अपनी श्रद्धा के फूल जो है वो अर्पण करते हैं। यही प्रोग्राम वहाँ पे होते हैं और हम भी इस प्रोग्राम में शरीक होंगे ज़रूर। चलिए मैं आपको बता दूं, जो हमारे हिंदू समाज सेवी हैं, जो इस कार्य को कर रहे हैं, मज़ार तोड़ने का काम कर रहे हैं, उनका कहना है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और ऐसी जगदीश सिंह जग्गा जी का भी कहना है, अब अगर कोई मज़ार टूटती है या कोई तोड़ता है वो हमें याद करे, हम मौके पे तत्काल वहाँ पहुँचेंगे। तो आइए बने रहिए सारा 24 लाइव पर। जय हिंद, जय उत्तराखंड।